हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको ये बेबी शूज़ की वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये 3 महीने से लेके 7-8 महीने के बेबी के पैर में आ जाएगी। तो आपने भी इसी हिसाब से फंदे लेने हैं। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल वूल ली है स्वेटर वाली, और यहाँ पर ये बटन होल भी बनाए हैं ताकि यहाँ पर बटन लगाकर इन्हें चढ़ा सके। तो मैंने यहाँ पर 4 बटन होल किए हैं, 1, 2, 3 और 4। आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं बेबी के पैर के हिसाब से, तो इसलिए मैंने 4 बनाए हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बनी है, बहुत ही आसान और जल्दी बनती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है हमने इसे। तो फंदे डालने के लिए हमने अलग से ऊन लेनी है, कोई और कलर लें आप, और इस तरीके से आपने सिंगल धागे के साथ फंदे डाल लेने हैं। तो 9 फंदे मैंने यहाँ पर डालने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 फंदे हमारे बन चुके हैं। यहाँ से हमारी चौक जो है स्टार्ट होगी। बाद में इस वूल का कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करेंगे, 2 लाइनें हम ऐसे बना लेंगे, दोनों साइड से सीधा सीधा इन 9 फंदों को बुन लेंगे। पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ से काट देंगे, इतना ही चाहिए हमें। और अब जिससे भी हमने अपनी बेबी बूटी बनानी है वही वाला कलर अब अटैच कर लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर नोट वगैरह नहीं लगानी है क्योंकि फिर से हमने यहाँ से फंदे खोलने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। उल्टी साइड से भी सीधा ही बुनेंगे सभी फंदों को। पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो दोनों साइड से ये ऐसे ही बुनते जाएंगे। लंबी सी पट्टी हमने बना लेनी है, दोनों साइड से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये मैंने लंबी सी पट्टी बना ली है 9 फंदों की। ये देखिए, यहाँ से आप काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइंस ऐसे आपकी दिखनी चाहिए। तो टोटल रो जो है आपकी 24 होनी चाहिए। ये उल्टी साइड है। तो ऐसे आपने ये लंबी सी पट्टी बना लेनी है। और ये जो हमने अलग कलर से फंदे डाले थे इसे हम उधेड़ लेंगे। तो ऐसे एक एक करके आराम से उधेड़ेंगे ताकि हमारे रेड वाले फंदे नहीं निकले। हमें रेड वाले फंदे ही चाहिए, ये वाइट वाले निकाल देंगे। ऐसे एक एक करके फंदे से धागे को हम खींच लेंगे, सिलाई की सहायता से एक एक फंदा खींच लेंगे। अब ये हमारे सारे फंदे जो हैं निकल चुके हैं। अब इन्हें अलग से सिलाई में डाल लेंगे। सभी फंदों को एक एक करके डाल लेंगे, कोई भी फंदा छूटे ना। 9 के 9 फंदे हमें यहाँ पर होने चाहिए क्योंकि हमने 9 फंदों से स्टार्ट की थी। तो ये मैंने सिलाई में 9 फंदे जो हैं डाल लिए हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे इकट्ठा करेंगे।
जॉइंट करना है। अब फिर से हमें 9 फंदे ही बनाने हैं इसके, क्योंकि दोनों सिलाइयों में हमारे डबल फंदे हो गए हैं। तो एक फंदा एक सिलाई से लेना है और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेना है ऐसे, और 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 हो गया। फिर सेकंड बुनेंगे, एक फंदा एक सिलाई से लेंगे, एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर से एक फंदा एक सिलाई से, एक दूसरी से लेंगे। ऐसे ही हमने सारे फंदे जो हैं बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे बुनते हुए 9 के 9 फंदे मिलेंगे। 2 का 1 करते जाएंगे। तो जो हमने लंबी सी पट्टी बनाई थी वो हमारी ये डबल हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए ये चीज़ बनी है, इसमें हमने ये इस तरीके से बटन होल जो बनाए हैं वो वाली चीज़ इसमें डालनी है। तो ये बन चुकी है। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे बुनाई। तो अब हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए ये 9 फंदे हैं, तो इन 9 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस रो में। सीधे सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर आ गए, ये हमारी राइट साइड रहेगी। अब हमने फंदे जो हैं वो बढ़ाने हैं। तो 4 फंदे हर रो में बढ़ेंगे। तो एक तो हमने 2 फंदों के बाद जाली डालनी है और एक लास्ट में 2 से पहले जाली डालनी है, और 2 जालियां बीच में डालेंगे जो कि सेंटर का फंदा रहेगा। जो 9 फंदों में से 4 एक साइड, 4 दूसरी साइड, और बीच का फंदा जो है यहाँ दोनों साइड में जालियां बनेगी। तो टोटल हमारे 4 फंदे बढ़ेंगे। तो ये 1 और 2 फंदे हमारे बन गए। अब धागा अपनी साइड करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से 1 गिनेंगे इसे, और 2 के बाद फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और जाली डालेंगे। सेंटर का फंदा है ये, ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी साइड जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर से धागा अपनी साइड जाली डालेंगे और ये लास्ट के फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे आपने फ्रेंड्स स्टार्ट करना है बनाना। तो 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली जालियाँ जो मैंने बनाई हैं, ये वाली ऐसे बनती जाएंगी। इस तरीके से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे। ये देखिए साइड की जाली जो हमने बंद करनी है वो हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। जैसे हमें ये होल से दिख रहे हैं जाली के, उस बीच की जो जालियां हैं वही होल हमें दिखने चाहिए। तो उल्टी साइड से भी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने बनाना है जालियों को। तो आप देख सकते हैं साइड की जाली बिल्कुल हमें नहीं दिख रही है दोनों साइड की, और सेंटर की जाली जो है दिख रही है। तो अब देखिए क्या करेंगे, उल्टी साइड है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा करेंगे पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये जाली वाला फंदा आ गया, इसे हमने ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो होल बनेगा। बैक साइड से बनाएंगे ऐसे, तो हमारी ये जाली बंद हो जाएगी, दिखेगी नहीं साइड की। दोनों साइड से हमने ऐसे ही बनाना है। अब अगले फंदे जो हैं सीधे बुन लेंगे, 1 और ये 2। ये जाली वाला फंदा, ये जाली हमें दिखनी चाहिए, तो आगे की साइड से बुनेंगे सीधा 1, ये बीच का फंदा 2, फिर से जाली वाला आगे की साइड से बुनेंगे। फिर अगली जाली आएगी तो हमने बैक लूप से बनानी है जाली ऐसे, तो जाली ये बंद हो जाएगी, दिखेगी नहीं। तो इसी तरीके से आपने बनाना है, उल्टी साइड से ध्यान रखना है। फिर से राइट साइड में आ गए। अब हमारे फंदे जो हैं 4 बढ़ चुके हैं। तो पहला फंदा उतारा, इसे 1 गिनेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, तो फिर से जाली डालेंगे। हर बार हमने ऐसे ही करना है, 2 फंदे के बाद जाली डालनी है और लास्ट में सेकंड लास्ट पर भी जाली डालनी है। तो धागा हमने
अपनी साइड कर लिया है। यहाँ फंदे बड़े हैं 1 2 और ये 3। अब देखिए अपनी साइड करेंगे उनको, और यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे हो गए हैं। पहले 1 था, फिर 3 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे बीच के फंदे, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे, 9 होंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर से 3 फंदे बुने, जाली डाली और 3 फंदे सीधे। यहाँ 3 की जगह अगली रो में 4 हो जाएंगे, जाली डाली और लास्ट के फंदे सीधे बुने। उल्टी साइड से पहला फंदा उतारा, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा। फिर से देखिए जाली वाला फंदा आ गया, बैक लूप से इसे बनाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। साइड के जो फंदे हैं जालियाँ, उन्हें बैक लूप से बनाना है, और बाकी के फंदे जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे बुनेंगे। और फिर से जाली आ गई, आगे की साइड से बुनेंगे इसे, क्योंकि हमें ये जाली दिखनी चाहिए। और बीच के ये फंदे सीधे बुने, 5 फंदे, और फिर से जाली वाला फंदा आ गया है। अब इसे आगे की साइड से बुनेंगे, फिर से नेक्स्ट फंदे सीधे बुनेंगे, और सेकंड लास्ट में फिर से जाली आ गई, बैक लूप से बनाएंगे। तो उल्टी साइड से आपने ऐसे ही बनाते जाना है। फिर से राइट साइड में पहला फंदा उतारा, धागा पीछे किया और दूसरा फंदा सीधा, 2 हो गए। धागा अपनी साइड, जाली डालेंगे हर बार। जाली डालते हुए यहाँ पर फंदे ये सीधे बुने, यहाँ पर फिर जाली डालेंगे, और जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा आगे, राइट साइड में जाली डालनी है, उल्टी साइड में बिल्कुल नहीं डालनी है जाली आपने। ये देखिए, फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और जाली डालते हुए 1 2 3 और ये 4। धागा आगे और फिर से लास्ट में 2 फंदे सीधे। ये देखिए, तो हमारे ये इस तरीके से फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे। देखिए 2 के बाद जाली डाली और लास्ट में 2 से पहले और बीच में ये फंदे बढ़ते गए। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसे आनी चाहिए ये चीज़। बीच के फंदे देखिए बढ़ते गए हैं, और ये साइड में भी एक एक फंदा बढ़ता गया है। तो मैं ये सारा बना लेती हूँ, आपने ऐसे ही बुनते जाना है। तो 12 जालियाँ आने तक मैं ऐसे ही बना लूँगी। हर सीधी रो में 4-4 फंदे आपके बढ़ेंगे, 2 के बाद बढ़ेगा 1, और फिर सेंटर में 2 बढ़ेंगे दोनों साइड में, और लास्ट में सेकंड से पहले 1 जाली डालेंगे। तो इस तरीके से 1 से स्टार्ट की थी, फिर 3 हुए, 5 हुए, ऐसे ही 7 होंगे अगली रो में। तो आप बनाते जाइए। तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं, इतनी ये बेबी बूटी। तो यहाँ पर मैंने जालियाँ 12 डाली हैं। तो 12 जालियाँ डालने से हर सीधी सिलाई में फंदा बढ़ रहा है हमारा 4 बार। तो 48 फंदे हो गए हमारे, और 9 फंदे ये वाले हैं। तो हमारे हो गए फंदे 57 फंदे नीडल में हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस रो में जाली नहीं डालनी है, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, यहाँ से उल्टी साइड है। आप दोनों साइड इस टाइम रख सकते हैं, कोई भी साइड सीधी कर लें। तो मैं सीधी साइड ही सीधी रखूँगी। और अब देखिए, अब हमने 12 जालियाँ डालने के बाद यहाँ पर कोई जाली नहीं डालनी है। ये हमारे 57 फंदे हैं। तो बीच के जो हमारे 9 फंदे हैं वही वाले बुनेंगे, और साथ साथ में एक फंदा एक साइड से घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे और एक दूसरी साइड से। देखिए कैसे करेंगे। तो इन फंदों को बना लेते हैं। तो 48 फंदे हमारे बड़े हैं, तो 24 फंदे इस साइड बुन लूँगी मैं। ये 24 फंदे हो गए।
24 फंदे यहाँ छोड़ेंगे और बीच में 9 फंदे हैं, तो 9 फंदे बुनेंगे। देखिए, एक, ध्यान से बुनिएगा ये वाली रो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बुन लिए और 9वें फंदे के साथ अगला फंदा भी लेंगे, यहाँ से 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को टर्न करेंगे ऐसे दोनों को और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। तो यहाँ से टर्न होंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा, इसे भी काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बना लिए, धागा अपनी साइड किया और ये फंदा साथ में नेक्स्ट फंदा 2 का 1, ये 9 हो गए। ये देखिए, फिर से टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए, इस फंदे को बिना बुना ले लेंगे और देखिए काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फंदे को ऐसे टर्न कर लेंगे, साथ में नेक्स्ट फंदा भी लेंगे और 2 फंदों का 1 और ये 9 काउंट करेंगे, इसे 9 हो गए। तो एक फंदा इस साइड से घट रहा है और एक फंदा इस साइड से, फिर से टर्न करेंगे, इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये 1 2 काउंट करते जाएंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8, उल्टी साइड है ये, तो धागा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे के साथ में अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे इकट्ठे ऐसे, फिर से टर्न करेंगे, सीधी साइड आ गए, इस फंदे को बिना बुना लेंगे। ये देखिए चेन जैसा बन रहा है, ये दोनों साइड से ये चेन दिख रही है। फिर से ये फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, इस फंदे को टर्न कर लेंगे, साथ में अगला फंदा भी लेंगे और लेफ्ट नीडल आगे से डालेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। तो देखिए जब ऐसे बुनते हुए आएंगे तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, जब उल्टी साइड से बुनते हुए आएंगे तो यहाँ पर 2 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे। तो ये फंदे हमारे घटते जाएंगे दोनों साइड से और बीच में हमारे 9 फंदे ही रहेंगे। तो आपने ऐसे ही बनाते जाना है जब तक 9 फंदे नहीं रह जाते। तो मैं बना लेती। तो ये मैंने बना लिए हैं, 9 फंदे रहे हैं, एक एक फंदा दोनों साइड से घटता गया है और इस तरीके से आपकी सॉक्स जो है दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर को निकाल दिए हैं और ये येलो कलर ही, जो भी सेकंड कलर लगाएंगे वही आपने अटैच कर लेना है। अब हमने यहाँ से एक फंदा उठाना है तो राइट साइड से ऐसे नीडल डालेंगे। तो यहाँ पर नीडल डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। बनाना हमने फंदे को सीधा ही है। तो एक फंदा बढ़ गया हमारा, एक फंदा लास्ट में उठाएंगे। तो हर सीधी सिलाई में हमने 2 फंदे यहाँ पर उठाने हैं, तो 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। बाकी के फंदे हम सीधे बना लेंगे। जो 9 फंदे थे, एक फंदा एक्स्ट्रा हमने यहाँ से उठाया, तो एक यहाँ से उठाएंगे लास्ट में, ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पर अब 11 फंदे हो गए। एक फंदा एक साइड बढ़ा, एक फंदा दूसरी साइड बढ़ा, तो सेंटर में हमारे 9 फंदे थे, अब हो गए 11। उल्टी साइड में आ गए। तो यहाँ पर हमने सभी फंदों को सीधा बनाना है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट के फंदे को सीधा बना लिया उल्टी साइड से। अब आ गए हैं फिर से सीधी साइड। तो देखिए फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे, एक फंदा उठाया ऐसे लेफ्ट नीडल में डाला और फिर से सीधा बना लिया बैक लूप से। तो नेक्स्ट के फंदे जो हैं सीधा ही बना लेंगे और लास्ट में एक फंदा फिर से उठाएं। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। तो आपने ऐसे ही फंदों को उठाते जाना है, दोनों साइड से एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा यहाँ ऊपर तक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से जहाँ से जाली स्टार्ट की है
ये देखिए, ये आपको उल्टी उल्टी लाइन दिख रही है, 2 या 3 लाइन रहनी चाहिए यहाँ पर। वहां तक हम फंदे उठा लेंगे, एक एक फंदा। तो उल्टी साइड में सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से एक एक फंदा उठाते जाएं दोनों साइड से। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ऐसे सिलाई डालेंगे और लेफ्ट नीडल से आगे की साइड से ऐसे नीडल डाल के बैक लूप से एक फंदा निकाल लेंगे। बाकी के फंदे जो हैं हमने सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं, बीच में कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। साइड से ही हमने एक एक फंदा दोनों साइड से उठाना है। लास्ट में आ गए हैं, फिर से एक फंदा उठा लेंगे और सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक एक फंदा उठा लिया है दोनों साइड से। तो 11 फंदे मैंने एक साइड से उठाए हैं, 11 फंदे दूसरी साइड से उठाए हैं। यहाँ पर देखिए इतना सा गैप रह गए हैं, 2 या 3 लाइन। तो 11 फंदे एक साइड की, 11 फंदे दूसरी साइड के, बीच के ये 9 फंदे हैं। तो टोटल फंदे हो गए हमारे 31, 31 फंदे हो गए। 11 फंदे साइड में बढ़ाए हैं, तो 11 करके हो गए 22 और 9 फंदे। तो 31 फंदे हो चुके हैं। अब हमारी ये सॉक्स देखिए लगभग बन चुकी है। बस यही हमने बटन होल वाली जगह जो है वो ही बनानी है, ये स्ट्रिप सी बनानी है। तो इसे बनाएंगे। देखिए, ये मैंने बटन होल रखे हैं, इसमें 4 इसलिए रखे हैं कि लूज या टाइट हो आपको, तो आप उस हिसाब से बटन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डालेंगे, ऐसे आपकी बनकर दिखेगी। तो और एक बात का ध्यान रखना है, एक ही हमने एक साइड से फंदे उठाने हैं, यहाँ पर फंदे अलग से डालने पड़ेंगे हमें इसे बनाने के लिए। इस साइड मैंने डाले थे, अब इस सॉक्स में दूसरी साइड फंदे बढ़ाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये जो हमने यहाँ से फंदे उठाए हैं और हमारी ये बटन होल वाली स्ट्रिप्स बनी है, तो दूसरी हमने दूसरी साइड से फंदे उठा के बनानी है। और यहाँ पर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पर भी आप बटन चढ़ाना चाहें अपनी मर्जी से चढ़ा सकते हैं। तो एक की एक साइड बनी है, दूसरी की दूसरी साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर फंदे डालेंगे ऐसे एक, तो ऐसे करके हमने 18 फंदे इसमें डालने हैं। इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या फिर आप बुनते जाएंगे और फंदा लेफ्ट नीडल में डालते जाएंगे, तब भी आपके फंदे बढ़ जाते हैं। तो जैसे इजी लगे, तो एक फंदा बुना, लेफ्ट नीडल में डाला, रहने दिया, और फिर से उसी फंदे को लेफ्ट नीडल में डाला और वहीं पे रहने दिया। तो आपके ऐसे भी फंदे बढ़ते जाएंगे। तो मैं ऐसे ही फंदे बढ़ा लूँगी। टोटल फंदे चाहिए 18, तो 18 फंदे में डाल लेती हूँ। तो ये 18 फंदे हो चुके हैं। अब हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये सीधी साइड सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है।
पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से भी सीधा ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बना ली है, दोनों साइड से सीधा सीधा बुना है। तो आपको उल्टी उल्टी रो यहाँ पर 2 दिखनी चाहिए। उसके बाद हमने जाली डाल के ये बटन होल बनाने हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बुनी जाएगी, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे 4 रो, तो हमें 2 उल्टी लाइंस दिखेंगी और फिर से हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो मैंने ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आप देखिए पहला फंदा उतारा और एक फंदा सीधा बुना, नेक्स्ट फंदा भी सीधा बुना। अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक साथ, क्योंकि जाली डालते हुए फंदा बड़ा है तो उसे घटाना भी है, तो साथ में ही 2 का 1 कर देंगे जाली डालते हुए। तो हमारा ये एक बटन होल बन गया और इस फंदे को 1 गिनेंगे, फिर गैप भी रखना है हमने, तो उस हिसाब से अगले फंदे को काउंट करेंगे। ये जाली डल गई और तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा उतारा, 2 फंदे सीधे बुने, जाली डाली, 2 का 1 बनाया जाली डालते हुए, जाली के साथ फंदा बढ़ा तो 2 का 1 तो घटा, तो साथ में फिर 1 फंदा सीधा, तो 2 फंदों का गैप रखेंगे बटन होल बनाने के लिए। फिर से धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का 1 बुनेंगे और 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पर ये देखिए 1 फंदा, 2, 3 और ये चौथी जाली बनेगी हमारी, 2 का 1 बनाया, तो हमारे यहाँ पर 4 बटन होल बन गए हैं और साथ साथ में फंदा घटाते गए हैं, तो कोई फंदा बड़ा नहीं है। अब सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, उल्टी साइड से भी सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए जहाँ पर जालियाँ डाली थी वहाँ पर आ गए हैं। जाली जो है आपने आगे की साइड से सीधी बनानी है। उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली है रो। अब आ गई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे और फंदे सीधे बना लेंगे। अब देखिए ये जो हमने बटन होल बनाया है, अगर आपको लगता है इतना ही काफ़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इस फंदे को जाली वाला जो था ऐसे लेंगे और यहीं से घुमा लेंगे, फिर से लेफ्ट नीडल में डाला और फिर से ऐसे निकाल लिया। ऐसा आपने 3 बार करना है तो आपका बटन होल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक ही फंदे को आपने 3 बार घुमाना है। फिर 2 फंदे बना लिए सीधे, एक और ये 2, फिर से जाली वाला फंदा आ गया जो बटन होल बनाया था। एक ही फंदे को आपने यहीं पर 3 टाइम घुमा लेना है, तो आपका जो है बटन होल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो सारे बटन होल हमने ऐसे ही बना लेने हैं और सभी फंदों को आगे आपने सीधा सीधा ही बना लेना है। तो इसी तरीके से बनते जाएंगे आपके बटन होल, थोड़े से बड़े बनेंगे, अच्छे लगते हैं ऐसे। तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो 2 लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही हैं बटन होल से पहले उल्टी उल्टी, तो 2 ही लाइन ऊपर दिखनी चाहिए बटन होल के बाद में। तो सारा आप बना लीजिए। आगे भी सीधी साइड से सीधे बुनेंगे पूरी रो, उल्टी साइड से फिर से सीधा बुनेंगे।
तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये बना ली है मैंने। अब देखिए ऐसे दिखेंगे आपके बटन होल। और ये जो अब फंदे हैं इन्हें बाइंड कर देंगे। सभी फंदों को हमने बाइंड कर लेना है। तो बटन पट्टी जो है बराबर होनी चाहिए। जितनी आपने बटन होल से नीचे सिलाइयाँ बुनी है उतनी ही ऊपर बनानी है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए 2 फंदों का एक बनाते जाएंगे ऐसे, तो हमारे फंदे जो हैं बाइंड ऑफ होते जाएंगे। तो ज़्यादा लूज़ नहीं करने हैं आपने बाइंड ऑफ, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करने हैं। तो ऐसे, या फिर आप अगला फंदा बुनेंगे और पिछले वाला फंदा अगले के ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो भी आपके फंदे बाइंड ऑफ होते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसे कंप्लीट कर लें। तो मैं ये सारे फंदे इसी तरीके से बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। ये लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर देंगे पिछला फंदा अगले के ऊपर। तो बन चुकी है हमारी सॉक्स। यहाँ से कट कर देंगे इसे, धागे को। और यहाँ से सेंटर से निकाल देंगे। तो हमारी यहाँ पर नोट लग गई है। तो बाद में आप इस धागे को काट लीजिएगा और अंदर की साइड सुई की सहायता से आगे आगे करते जाइएगा, तो दिखेगा नहीं फिर। तो ये जो हमने बटन पट्टी के लिए बनाए हैं बटन होल, इसे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर बटन लगा लेंगे। तो जहाँ मर्जी आप चढ़ा सकते हैं। 4 बनाए हैं तो आपको इजी रहेगा। 1 बनाएंगे तो मुश्किल हो जाती है, लूज हो तो फिर कैसे बच्चे के पाँव में फिट आएगी। तो इससे यही होता है कि 3 से 4 बटन होल बनाएंगे तो जहाँ भी मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे के पैर के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप सॉक्स बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है सॉक्स, ये बनके बहुत ही प्यारी आई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। ये देखिए दोनों ही रेडी हो चुकी हैं। ये दोनों अंदर की साइड आनी चाहिए। तो बनके रेडी हो चुकी हैं। तो वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।